सम्माननीय अशोक गहलोत साहब, अविनाश पांडे जी, रघु शर्मा जी और गोपाल दास महाराज साहब, हमारे चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी, डॉक्टर हरि सिंह जी, बाबूलाल नागर जी, पिराधर जी, इस धाम के सभी श्रद्धालु, इस प्रांगण में बैठे सभी देवी सज्जनों, मैं सबसे पहले जो शुभ काम आज हुआ है, साधु सेवा समाज के माध्यम से जिन लोगों ने अपनी भावना प्रकट करी है, मैं इसको अत्यंत हर्ष का विषय मानता हूँ कि आज इस जयंती के शुभ अवसर पर जो पुण्य का काम आज यहाँ पर संपन्न हुआ है, उसके लिए आप सब लोगों को दिल की गहराइयों से तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे स्वर्णिम इतिहास में, हमारी संस्कृति में, हमारे धर्मों में जिस प्रकार से सेवा भाव मानवता में प्रज्वलित करने का संकल्प देवी देवताओं ने, महापुरुषों ने लिया है, उसको सकारात्मक रूप में प्रस्तुत करने का जो बीड़ा उठाया है आप सब लोगों ने मिलकर, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। एक बहुत अत्यंत भव्य खूबसूरत अस्पताल का निर्माण हुआ है और दादू महाराज साहब के नाम से जो भवन का निर्माण हुआ है और इस पूरे लगभग 100 बीघे के प्रांगण में जो नाना प्रकार के जनता की सेवा भाव को मन में रखते हुए कार्यक्रम किए जा रहे हैं इस जयंती के अवसर पर, उसके लिए मैं आदरणीय गोपाल दास जी महाराज का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। इस इतने पुराने स्थान को 21वीं शताब्दी में प्रासंगिक रखना और इस देश में, राज्य में अनेक महापुरुष पैदा हुए और चले गए, लेकिन ये हम सब की जिम्मेदारी है कि इस महत्वपूर्ण परंपरा को हम बरकरार रखें और जिस प्रकार से योगदान दिया जाता है, श्रमदान दिया जाता है, दान पुण्य किया जाता है, निस्वार्थ भाव से किया जाता है, वो इस पीठ की एक उपलब्धि बनी है। इसके लिए भी मैं आप सब लोग जो संचालन करता है, जो सबको साथ रखे हुए हैं, जो नाना प्रकार के आयोजन करते हैं, उसके लिए भी आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। और मुझे लगता है कि इस आधुनिक युग में जब मानव जाति, देश प्रदेश, दुनिया तरक्की कर रही है, आगे बढ़ रहे हैं, आर्थिक विकास हो रहा है, तब हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इतने बड़े राज्य में अलग अलग जाति, धर्म, समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन जो अस्पताल का निर्माण होगा, स्कूल कॉलेज खुलते हैं, उसमें सब लोग यहाँ पर उसका लाभ ले सकते हैं। और यही रीति नीति रही है हजारों साल से इस पावन धरती की, इस राजस्थान की और भारतवर्ष की। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज इस शुभ काम को करने के लिए आपने मुख्यमंत्री जी को, हम सबको यहाँ पर आमंत्रित किया और हम सबको सच में बहुत खुशी है। इस प्रकार के आयोजन, इन प्रकार के कार्यों से सबको साथ लेकर हम लोग एक दूसरे की भलाई के लिए, और हम सब लोग इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी हमें जो सीमित समय दिया है परमपिता परमेश्वर ने धरती पर जीवित रहने का, उस समय में हम लोगों के कल्याण के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये अस्पताल यहाँ पर रहेगा, ये इमारत यहाँ पर रहेगी, ये मंदिर यहाँ पर रहेंगे। इसलिए जब जिसको जो मौका मिले, जिसकी जितनी हैसियत हो, काबिलियत हो, क्षमता हो, उसके आधार पर हमें अपना योगदान देना है, दान पुण्य करना है। कोई 2 पैसा करे, कोई 2 रुपया करे, कोई किस्मत वाला है 2 लाख 2 करोड़ का करे, लेकिन पारदर्शिता से लोगों को सम्मिलित कर लोगों के भले के लिए जो काम होता है उसको सब लोग पसंद करते हैं, सब लोग उसको मानते हैं, और हम सब लोगों को मानव जाति की भलाई के लिए जो काम करना है उस दिशा में हम लोग इकट्ठा आगे बढ़ते रहें, यही मेरी मनोकामना है। आप सबसे आशीर्वाद प्राप्त कर हमें काम करने का मौका मिला है। मैं आप लोगों को आश्वासित करता हूं कि पूरी श्रद्धा से, पूरे सेवा भाव से संकल्प लेकर, सबको साथ लेकर बढ़ते चलेंगे, विकास करते चलेंगे, और आपस में जो प्रेम है, प्यार है, मोहब्बत है, भाईचारा है, सबसे बड़ी पूंजी वो है। ये धरती, सोना, इमारत, धन दौलत ये पूंजी नहीं है।
आपस में जो भाईचारा है, जो प्रेम है, एक दूसरे को दुख को अपना दुख मानकर जो काम करते हैं, वो सबसे बड़ी पूंजी है। और हमें गर्व होना चाहिए कि इस देश में, समाज में हम लोगों को पैदा होने का मौका मिला है। दुनिया में 200 मुल्क हैं, लेकिन ये भावना किसी और देश में नहीं है। इस भावना को बनाए रखना और आने वाली पीढ़ी को ये संस्कार हम देकर जाएं, यही मैं प्रार्थना करता हूं। एक बार पुनः आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।